नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि आपको भर करके जमा करनी है। चलिए आइए इसका पूरा हल लेके मैं आ गई हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अपनी किताब भरने के साथ साथ पढ़ते ज़रूर चलिएगा, क्योंकि जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। इसी में से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो आप किताब भरने के साथ साथ पढ़ते ज़रूर चलिएगा। और जो आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका पहले मिलती थी वो 2 मिलती थी, है ना। 2 किताबें मिलती थी जिनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे, मतलब 3-3 रहते थे। एक किताब में 3, दूसरी किताब में 3। और इसी प्रकार आपको नई किताबें मिल गई हैं भरने को। तो आपको 6 सब्जेक्ट की 6 ही किताबें मिली हैं, आपको पता है ना। चलिए आइए मैं उसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। और आपको सबसे पहले ये बात बता दें कि जो किताबें आई हैं ना, वो किताबें चेंज होके आई हैं, क्वेश्चंस बदल गए हैं उनके, और नई किताबें आ गई हैं। तो जो आपकी नई किताबें आई हैं उनका हल मैं बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं फिर उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने लगेगी। इसीलिए इन सबको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आप अब भी सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी इसी चैनल पर से अपनी किताब भरें। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने अध्याय डले हुए हैं आप अभी उतने अध्याय कर लीजिएगा। और जौन से अध्याय चाहिए, जिस सब्जेक्ट के चाहिए हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि फिर हम उन कमेंट्स को पढ़ के वो वाले अध्याय अपलोड कर दें, है ना। तो अभी जितने डले हैं आप भर सकते हैं, और बाकी मैं और अपलोड करती जाऊंगी, है ना। तो आप उनको भरते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका अपनी भाषा भारती है, कक्षा 6वीं की, यानी कि हिंदी, है ना। जिसका अपना फर्स्ट चैप्टर है, क्या है, जिसका नाम है विजय विश्वित तिरंगा प्यारा। अध्याय 1 है, पाठ 1 है अपना, जिसका नाम है विजय विश्वित तिरंगा प्यारा। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में, मतलब जो अपनी हिंदी है उनमें टोटल 22 अध्याय हैं अपने, पूरे टोटल 22 पार्ट हैं, तो अपन को 22 करने हैं। तो चलिए आज अपन को पार्ट 1 करना है, जिसका नाम है विजय विश्वित तिरंगा प्यारा। इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है। तो किसके संबंध में कही गई है, तो सी नंबर में टिक करके यहाँ पे ध्वज लिखना है। गीत, रंग, वीर और ध्वज 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इनमें से ऑप्शंस अपना ध्वज, कि ध्वज के ऊपर ये पंक्ति को कहा गया है ना। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है, तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो किसका प्रतीक है, शांति का, त्याग का, धर्म का, की समृद्धि का। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपना ए नंबर सही हो जाएगा, तो ए में आप टिक कर सकते हैं, जो कि अपना समृद्धि का प्रतीक है ना। तो आप इसमें समृद्धि का प्रतीक कर सकते हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं अपने। इसमें अपना तीसरा प्रश्न क्या है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है। तो सरसाने शब्द का अर्थ क्या है, संचारित होना। क्या है इसका अर्थ, संचारित होना। तो आप इसमें संचारित होना कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया है, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। किस चिन्ह का, योजक चिन्ह का। तो आप इसमें योजक लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। पांचवा प्रश्न क्या है, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। जो अपना स्वतंत्रता सब्जेक्ट है, सॉरी शब्द शब्द है अपना, जो स्वतंत्रता शब्द है ना, उसमें अपन को प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। तो क्या वाक्य बनेगा, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राणों से प्रिय होती है। तो इस प्रकार अपन का एक सेंटेंस बन गया है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 6वां प्रश्न। 6वें प्रश्न में क्या है, सुधा। क्या शब्द दिया है, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो सुधा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पीयूष और अमृत। और इसका वाक्य क्या बनेगा, सुधा पान से व्यक्ति अमर हो जाता है ना। ये अपना वाक्य हो गया है। तो इस प्रकार 6वां प्रश्न हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है अपने, प्रश्न 7वां। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर में क्या लिखना है, भारत की शान एक गौरव के प्रतीक तिरंगे की प्रतिष्ठा में तनिक भी कमी नहीं आना चाहिए, चाहे भले ही हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। तो इस प्रकार अपन को 7वां प्रश्न इसका उत्तर लिख देना है, आप देख सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न 8 में क्या है, ध्वजारोपण के लिए आपको कौन कौन से संसाधनों वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो उत्तर में क्या आ जाएगा, तिरंगा, रस्सी, पुष्प एवं ध्वज दंड की आवश्यकता होती है। कह कह कि तिरंगे की तो होती है और अपन को उसमें रस्सी चाहिए पड़ती है एक, और पुष्प थोड़ी से फूल भी हों तो चल जाएगा, है ना। और ध्वजा दंड, एक डंडा चाहिए पड़ता है तिरंगे को लगाने को, है ना। तो इस प्रकार इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है अपन को ध्वजारोहण करने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां है, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो आंसर में इसके आ जाएगा, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में साहस, जोश, शक्ति व देशभक्ति जैसे भाव जागृत होते हैं। तो इस प्रकार 9वां हो गया अपना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं, क्या है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो अपन ने तिरंगे के उसमें क्या कौन कौन से प्रश्न बनाना चाहेंगे? तो पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, 3 लिखने हैं अपन को। तो उसमें फर्स्ट क्या लिखना है, तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई किस माप में होती है ना। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या करना चाहेंगे, तिरंगे के प्रतीक रंग का क्या अर्थ है? तीसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, है ना। तो ये अपन के 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर इसके बाद आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें अपना 11वां प्रश्न है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? अपने शब्दों को लिखिए, ठीक है। जो अपन के शब्द हैं उन शब्दों में लिखना है। तो इसके आंसर में क्या लिख देना है, इस कविता में कवि ने झंडे को ऊंचा रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने की बात कही है। भारत की आन बान व प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तिरंगा हमारी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रमुख स्रोत है ना। इस प्रकार 11वां हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 12वां, नीचे दी गई पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति क्या है, आओ प्यारे वीरों आओ, देश में धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस जो ये पंक्ति है ना, इसमें भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ क्या हो जाएगा अपना, भारत के प्यारे वीरों आओ और देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण की बाजी लगा दो। सभी एक स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है और विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सदा ऊंचाई पर लहराता रहे। तो इस प्रकार अपन का भावार्थ हो गया है। आप देख सकते हैं 12वां क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार इस चैप्टर के अपन ने सारे आंसर्स कर लिए हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर अपना पहला था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अध्याय 2 में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।